दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में उन सभी लोगों का नाम जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। इस सर्कुलर के बाद मनीष सिसोदिया देश नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसा करने पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। मनीष सिसोदिया ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना ट्वीट कर शायराना अंदाज में किया मोदी सरकार पर हमला। मनीष सिसोदिया ने शनिवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बड़े कामों पर ब्रेक लगाना चाहती है। शराब घोटाला में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबियों से 12 घंटे की सीबीआई पूछताछ खत्म। इनमें से कुछ को दोबारा बुलाया जा सकता है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा, अगर शराब माफिया का भ्रष्टाचार रोकना होता तो सबसे पहले सीबीआई की रेड गुजरात में होती। देश के लोग इनसे अब दुखी हैं कि यार हम सरकार चुनते हैं, मोदी जी केवल 24 घंटे उसको गिराने में लगे रहते हैं। अरे आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया, आप देश के लिए अच्छा सोचो। जिनको हमने राज्य के लिए किया है उसको राज्य के लिए अच्छा सोचें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। डिप्टी सीएम को आरोपी बताते हुए केजरीवाल को बताया असली मास्टरमाइंड। मनीष सिसोदिया का दिया नया नाम। कमाई करो और चुप रहो। मनीष गालीबाज श्रीकांत के समर्थन में उतरा त्यागी समाज। नोएडा में आज प्रदर्शन, ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा आज नोएडा में करेगा धरना प्रदर्शन। गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। त्यागी समाज के धरना प्रदर्शन को लेकर नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। प्रदर्शन को लेकर आज नोएडा में जाम देखने को मिल सकता है। त्यागी समाज के नेताओं का आरोप, श्रीकांत की पत्नी और उसके परिजनों को भी किया गया प्रताड़ित। त्यागी समाज के लोगों का आरोप, मामले में हो रही एक तरफा कार्रवाई। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बढ़ी टेंशन, 2 मंत्रियों से छीना प्रभार। राजस्व मंत्री के साथ ही सड़क और भवन निर्माण मंत्री से उनका प्रभार छीना गया। राजेंद्र त्रिवेदी से राजस्व मंत्रालय लेकर इसका चार्ज गृह मंत्री हर्ष संघवी को सौंपा गया है, जबकि सड़क और भवन मंत्रालय पूर्णेश मोदी से वापस लेकर इसका चार्ज जगदीश पंचाल को दिया गया। दोनों ही मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने की आशंका थी। इससे पहले ही सरकार ने उनसे उनके विभाग छीन लिए। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार बीजेपी को कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। पंजाब के संगरूर में इंजीनियरिंग का शानदार कारनामा। एक्सप्रेसवे के रास्ते में आए 2 मंजिला मकान को 500 फीट दूर किया जा रहा है स्थानांतरित। करीब 1.5 करोड़ की लागत से बना है मकान। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान भगदड़ की जांच के लिए बनेगी कमेटी। दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार, फेसबुक में लिखा, तानाशाह के दबाव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी झुका, मित्रों के लिए चल रहा है एजेंडा। हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का स्टैंड अप कॉमेडी शो, बड़ी तादाद में पुलिस तैनात। नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत, आज नोएडा पुलिस की भारी फोर्स रामलीला मैदान में तैनात। फायर और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद। मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी पर दिल्ली के एलजी पर साधा निशाना। ट्वीट कर बोले, अगर एलजी ने अंतिम समय में न बदला होता उनका फैसला तो दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ का होता फायदा। दिल्ली के मुख्यमंत्री सोमवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ करेंगे गुजरात का दौरा। अरविंद केजरीवाल ने दौरे की खुद दी जानकारी। दिल्ली में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के चल रही 171 अवैध मीट की दुकानों को किया गया सील। कल्याण सिंह की प्रतिमा का 21 अगस्त को अनावरण करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 21 अगस्त को है कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि। मेघालय असम बॉर्डर विवाद पर रविवार को होगी दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक। 6 विवादित क्षेत्रों पर गुवाहाटी में होगी बातचीत।
आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। नालगोड़ा जिले में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली में कांग्रेस के 2 नेता ज्वाइन करेंगे बीजेपी। हिमाचल के नाहन में जेपी नड्डा की रैली। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का दोहरा लक्ष्य, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल रहा है देश। पांवटा साहिब भी पहुंची जेपी नड्डा। गुरुद्वारे में टेका मत्था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। पंचकुला में नए बीजेपी दफ्तर पंचकमल का उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हमारे सामने बैठे सारे के सारे लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यालय की क्या अहमियत होती है इससे वो अच्छी तरह परिचित है। संसदीय बोर्ड से छुट्टी पर पहली बार बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, प्रवाह में कुछ बढ़ते हैं, कुछ छूटते हैं। हर दायित्व के लिए पार्टी का आभार। अल्पसंख्यकों पर राजस्थान बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा के भड़काऊ बयान पर सुलगी सियासत। कहा, हमने उनके 5 मारे, उन्होंने हमारे 1 को मारा। ज्ञानदेव आहूजा के बयान पर कांग्रेस का हमला। सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट। बीजेपी का आतंकी चेहरा हुआ बेनकाब। बयान पर बवाल बढ़ने के बाद ज्ञानदेव आहूजा की सफाई। कहा, मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ माइन ब्लास्ट, 1 जवान हुआ जख्मी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से एक आतंकी गिरफ्तार। AK-47 समेत गोला बारूद भी बरामद। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर बनी सहमति। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विदेश दौरा। 4 दिन के दौरे पर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने घोषित किए MLC के 2 प्रत्याशी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कानपुर में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। आसपास के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते तबाही। एनडीआरएफ की टीम बचाव के लिए तैनात। अब तक 19 लोगों की मौत, 6 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भीषण बारिश के चलते रोड हुई जाम। घंटों तक फंसे रहे हजारों पर्यटक। देवप्रयाग में NH-58 पर लैंडस्लाइड होने के चलते आवाजाही पूरी तरह से बंद। रास्ते को खोलने का कार्य जारी। ऋषिकेश के सटे पौड़ी जिले में बादल फटने से मची तबाही। भारी बारिश के चलते दीवार ढहने से मलबे में दबी महिला। झारखंड के देवघर में तेज आंधी बारिश के चलते कई पेड़ हुए क्षतिग्रस्त। घंटों तक रुका रहा यातायात। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन से मिट्टी का कच्चा मकान गिरा। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत। राजस्थान के धौलपुर जिले में जमकर हो रही बारिश। पानी पानी हुआ शहर। बाढ़ जैसे हालात। झारखंड के रामगढ़ में मूसलाधार बारिश। पुल से गुजर रहे कई वाहन तेज बहाव में बहे। 2 शव हुए बरामद। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के लोगों ने शुरू किया पलायन। ब्रिटेन से भारत वापस लाई जाएंगी चुराई गई प्राचीन कलाकृतियां। 1000 साल से ज्यादा पुराने हैं बेशकीमती सामान। स्कॉटलैंड के म्यूजियम के साथ हुआ समझौता। करोड़ों हिंदुस्तानियों को प्राचीन धरोहर देखने का इंतजार। जमुई की रहने वाली 11 साल की छात्रा का गाना हुआ वायरल। देशभक्ति के गीत से सोशल मीडिया पर छाई कुमकुम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भगवान जुगल किशोर की मनाई गई जयंती। भगवान को अर्पित की गई हीरे जड़ित बांसुरी। अयोध्या के गुप्तार घाट को संवारने का काम हुआ तेज। मंदिर के आसपास प्रगति पर है विकास कार्य। अंतिम चरण में पितृपक्ष मेले की तैयारी। गया में 9 से 25 सितंबर तक पिंडदान करने वालों की होगी भीड़। तमिलनाडु के रामेश्वरम में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। अवनी अष्टमी तिथि के अवसर पर पट्टमंगलम गुरु मंदिर में भक्तों ने की विशेष पूजा। फतेहपुर शेखावटी में लगा लोक देवता का मेला। दर्शन के लिए जुटे हजारों श्रद्धालु। कर्नाटका के बेंगलोर में सुर्खियों में छाया केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाला 7वीं का छात्र ने फुटपाथ के गड्ढों को भरा। हैदराबाद में सीएम केसीआर की जनसभा से पहले सामूहिक कार रैली। समर्थकों में दिखा उत्साह। हैदराबाद में ग्रैंड नर्सरी मेले की शुरुआत। देश भर के दुर्लभ पौधे नर्सरी में उपलब्ध।
नेकलेस रोड पर किया गया 12वें ग्रैंड नर्सरी मेले का उद्घाटन। 21 अगस्त तक चलेगा मेला। सभी राज्यों के 140 से ज्यादा लगाए गए हैं स्टॉल। कानपुर में नशा मुक्ति के खिलाफ कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के प्रशंसकों का संकल्प। राजू श्रीवास्तव के ठीक होने की मांगी दुआ, पढ़ी हनुमान चालीसा। उत्तराखंड के चौकोरी के रहने वाले 2 भाई मुफ्त में दे रहे हैं लाइफ सेविंग की ट्रेनिंग। कई लोगों की बचा चुके हैं जान। लखीमपुर खीरी में 20 फीट गहरी खाई में गिरी गाय का रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया सुरक्षित। छपरा में पुलिस ने पेट्रोल पंप से करीब 8 लाख कैश लूटने वाले 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कैश और अवैध हथियार हुए बरामद। वाराणसी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। सिगरेट की तस्करी करने वाले शातिर का पर्दाफाश। बिजनौर पुलिस के हत्थे चढ़ी शातिर महिला। शादी के बाद लूटपाट करने का आरोप। छिंदवाड़ा में पुलिस कमिश्नर के नाम से जाली अकाउंट बनाने का मामला। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कानपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच में तैनात सिपाही पर की कार्रवाई। सोशल साइट पर प्रधानमंत्री और वरिष्ठ अफसर पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुशभाऊ ठाकरे जयंती में शामिल। मंच से किया संबोधित। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृष्ण कुंज का किया शिलान्यास। सबको दी शुभकामनाएं। शुरू किया कार्यक्रम। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, दी श्रद्धांजलि। राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी भावुक, लिखा, पापा आप हर पल मेरे साथ मेरे दिल में हैं। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि देश के लिए जो सपना आपने देखा उसे पूरा कर सकूं। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मिला धमकी भरा मैसेज। 26/11 जैसे हमले की धमकी। ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर दी गई धमकी। धमकी के लिए पाकिस्तान के नंबर का इस्तेमाल। मैसेज करने वाले ने क्या कहा, लोकेशन ट्रेस करोगे तो भारत के बाहर का दिखाएगा और धमाका मुंबई में होगा। धमकी में बताया गया 6 लोग भारत में दोहराएंगे 26/11 जैसा आतंकी हमला। पुलिस महकमे में हड़कंप। मुंबई पुलिस जांच में जुटी। अन्य जांच एजेंसियों को भी दी गई इसकी जानकारी। दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। सीरीज पर 2-0 की अजय बढ़त। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने की शानदार गेंदबाजी। 38 रनों पर छटकाए 3 विकेट। मोहम्मद सिराज और दीपक हुडा ने भी की शानदार गेंदबाजी। जिम्बाब्वे को 161 रनों पर किया ध्वस्त। भारत की ओर से संजू सैमसन ने बनाए सबसे ज्यादा 43 रन, बने मैन ऑफ द मैच। मुंबई की सड़कों पर विराट कोहली ने चलाई स्कूटी। साथ में दिखी अनुष्का शर्मा।